बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान खालिद, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तांदलावाला फैसलाबाद। जैसा कि आपको मालूम है कि लेक्चरर की सिलेक्शन पीपीएससी के थ्रू होती है, जिसमें कैंडिडेट को पूरे पंजाब को कम्पीट करना होता है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पीपीएससी का जो लेक्चरर की सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी के हवाले से कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि पीपीएससी का जो टेस्ट है उसकी कैसे तैयारी की जाए। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो इसलिए मैं मैथ के टेस्ट की तैयारी के हवाले से बात करूंगा। टेस्ट की कंप्लीट तैयारी की मुकम्मल डिटेल को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो टेस्ट है उसकी क्या कंपोजिशन है। नंबर 2 पास्ट पेपर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं पीपीएससी के, वो हमारी कितनी हेल्प कर सकते हैं और उनकी क्या अहमियत है, उसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हेल्पिंग बुक्स। इसमें हम बात करेंगे कि जो टेस्ट की तैयारी के हवाले से मार्केट में हेल्पिंग बुक्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या अहमियत है और वो टेस्ट की तैयारी में कितनी इंपॉर्टेंट हैं और कितनी हेल्प कर सकती हैं, इस पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 सिलेबस बुक्स। सिलेबस बुक्स मीन जो एफएससी, बीएससी और एमएससी की बुक्स हैं, उन पे बात करेंगे कि वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए तैयारी के लिए। पॉइंट नंबर 5 टॉपिक्स। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। पीपीएससी का जो टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं और वो 100 मार्क्स 100 एमसीक्यूज होते हैं। और उन 100 एमसीक्यूज में से 80 एमसीक्यू सब्जेक्ट के होते हैं। जैसा कि अगर हमारा सब्जेक्ट मैथ है तो 80 एमसीक्यूज जो हैं वो मैथ के होंगे। तो ये इस तरह से है कि ये जो 80 एमसीक्यूज हैं, इनमें तकरीबन 15 से 20 के करीब एमसीक्यूज जो हैं वो एफएससी में से आ जाते हैं और बाकी बीएससी और एमएससी में से कभी 50-50 आ जाते हैं और कभी बीएससी में से ज़्यादा आ जाते हैं और एमएससी में से कम, या कभी एमएससी में से ज़्यादा आ जाते हैं और बीएससी में से कम आ जाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो पोर्शन है, एफएससी, बीएससी और एमएससी, इन तीनों से मिलके ये 80 एमसीक्यूज होंगे। और 20 एमसीक्यूज हैं अदर में होगा बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस तरह का जो सारा नॉलेज है वो 20 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग। पीपीएससी के टेस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट और केयर वाली बात है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एनटीएस के पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए इसमें बड़ी केयर करनी पड़ती है। नेगेटिव मार्किंग का तरीका ये है कि अगर आपका एक एमसीक्यूज गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो बड़ी केयर करनी पड़ेगी कि किसी भी एमसीक्यूज को वैसे ही टिक ना किया जाए, बल्कि जो एमसीक्यूज 100% हों उनको टिक किया जाए, या अगर कुछ गेस भी करना हो तो जो एमसीक्यूज 90% या 95% आपको यकीन हो तो उसको टिक करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पास्ट पेपर्स। अक्सर देखा गया है कि पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स जो हैं वो पास्ट पेपर्स लेके उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और उससे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। पास्ट पेपर जो हैं वो जस्ट आपको एक आइडिया दे सकते हैं, लेकिन पास्ट पेपर्स जो हैं उससे आप टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि पास्ट पेपर्स एफएससी मैट्रिक में तो काम आ सकते हैं, क्योंकि एफएससी और मैट्रिक में एक फिक्स सिलेबस होता है और एक फिक्स स्कीम होती है। लेकिन यहाँ पर जो पीपीएससी है इसमें ना तो कोई फिक्स सिलेबस है। अब एमएससी का सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा है, उसमें कोई फिक्स वाली बात नहीं है। और ना ही इसकी कोई फिक्स स्कीम है कि इतना पोर्शन इस सब्जेक्ट में से आएगा, इतना पोर्शन इस सब्जेक्ट में से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि बीएससी में से ज्यादा आ जाए, हो सकता है एमएससी में से ज्यादा आ जाए। इसलिए पास्ट पेपर्स हमें सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज टेस्ट में आते हैं। अगर आप देखें पास्ट पेपर्स को, एक साल का टेस्ट जो है वो दूसरे साल के टेस्ट से काफी मुख्तलिफ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पास्ट पेपर्स हैं वो नेक्स्ट जो है वो रिपीट नहीं होते, वो इतनी हेल्प नहीं करते। पॉइंट नंबर 3 हेल्पिंग बुक्स। काफी कैंडिडेट्स तैयारी के लिए हेल्पिंग बुक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और वो हेल्पिंग बुक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और सिर्फ हेल्पिंग बुक्स पे ही इंसार करते हैं। पास्ट पेपर्स की तरह हेल्पिंग बुक्स भी हमें आइडिया दे सकती हैं और ये नॉलेज भी दे सकती हैं, लेकिन हेल्पिंग बुक्स जो हैं ये कंप्लीट नॉलेज नहीं रखती। इनमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं होते। और कभी ऐसा भी होता है कि जो हेल्पिंग बुक्स के एमसीक्यूज के टिक लगे होते हैं वो टिक ही गलत लगे होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो है उनको तैयार करके जब जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो तो गलत टिक लगे हुए थे, इसलिए इन पर इंसार नहीं करना चाहिए। पॉइंट
नंबर 4 सिलेबस बुक्स। सिलेबस बुक्स मींस एफएससी की बुक्स, बोर्ड्स की, बीएससी और एमएससी। तो एमएससी में तो काफ़ी सिलेबस की बुक्स हैं। तो सिलेबस बुक्स जो हैं यही मेन कोर हैं जिससे टेस्ट बनता है। अगर आप यहाँ से तैयारी करें तो आपको अश्योरिटी होगी कि आपने जितना तैयार किया है वो उतना आपको हेल्प करेगा टेस्ट में। तो जितना ज़्यादा आप टॉपिक्स को तैयार करेंगे उतना ज़्यादा आपको टेस्ट में हेल्प मिलेगी। तो सिलेबस बुक्स काफ़ी हैं जो कि एमएससी के सिलेबस में हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूँ जो कि टेस्ट की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एमएससी के सिलेबस की तो काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन तमाम बुक्स को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताता हूँ जो कि पीपीएससी के टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से पीपीएससी का टेस्ट आता है। और मैं आपको बुक्स के साथ साथ उनके राइटर्स के नेम भी बताता हूँ ताकि आपको तैयारी में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस की बुक है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस और इसके राइटर है रॉबर्ट जी बार्टल, और ये बार्टल के नाम से मशहूर है और ये अक्सर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और ये रियल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी बुक है और तकरीबन ये रियल के सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करती है। तो इसी तरह से रियल के टॉपिक्स के लिए एक और बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। इसके राइटर का नेम है वाल्टर रूडन। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप के पास वक्त हो तो आप इसको भी ज़रूर देखें। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है ए फर्स्ट कोर्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विद एप्लीकेशंस बाय डेनिस जी जिल। ये काफ़ी अच्छी बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। करीबन इसमें भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मौजूद हैं जो कि टेस्ट के लिए हमें चाहिए हैं। तो ये एक ही काफ़ी है आपके लिए बुक। वैसे इसके साथ एक और बुक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस, ब्राउन एंड चर्चिल। कॉम्प्लेक्स के बाद है अलजबरा, कंटेम्पोरेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, जोसेफ ए गैलन की बुक है। इसमें भी तकरीबन काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो शामिल है अलजबरा के। ये बुक्स आपके पास है तो आप इसको स्टडी करें। और उस दूसरी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय डोमट एंड फुटी। ये भी काफ़ी टॉपिक्स को इंक्लूड करती है। उसके बाद है फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय जॉन बी फ्राली। ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसमें भी दी हुई। अगर आपके पास है तो आप इसको भी रीड करें। उसके बाद है एक कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा विजय खन्ना, तो ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद है टोपोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी प्योर एंड अप्लाइड। इसके राइटर का नाम शो नहीं हो रहा, इसके राइटर का नाम है कुलन एडम्स। कुलन एडम्स की ये बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स मौजूद हैं। उसके बाद है टोपोलॉजी विदाउट टीयर्स। ये सिड मोरिस की बुक है और ये भी इजी फॉर्म में लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी है। उसके बाद है टोपोलॉजी बाय जेम्स मनकर्स, इसको आप देखें, ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद टोपोलॉजी, जनरल टोपोलॉजी, ये शाम सीरीज की है, इसमें भी टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, इससे भी आप तैयार कर सकते हैं। इन चारों में से आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक्स आपको एक बुक में नहीं मिलते तो फिर आपको दूसरी बुक से देखने पड़ेंगे। इसके बाद है मैकेनिक्स एन इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू के गोरी, इसको आप पढ़ें। और उसके बाद है थ्योरेटिकल मैकेनिक्स एंड इंटरमीडिएट कोर्स इन थ्योरेटिकल मैकेनिक्स बाय खालिद लतीफ़ मीर। थ्योरेटिकल मैकेनिक्स के लिए इसको तैयार करें। और एक और मैकेनिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप डॉक्टर नवाजिश की फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक जो है उसकी स्टडी करें। उसके बाद है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शन एनालिसिस की है इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशंस। ये एरिन क्रेजिक की बुक है, काफ़ी अच्छी है और इजी लिखी हुई है और इसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स फंक्शनल के मौजूद हैं जो कि टेस्ट के लिए हमें चाहिए, तो आप इसको स्टडी करें। उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस की ये बुक है और इसके राइटर का नेम है बर्डनर फायरीज, इसके राइटर्स हैं और ये भी तकरीबन सारे टॉपिक्स है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के हैं वो इंक्लूड करती है, आप इसको स्टडी करें। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई बुक है तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको एक बुक में सारे टॉपिक्स ना मिलें तो फिर आपको दूसरी बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद है कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री जो कि बीएससी के सिलेबस में है, एसएम यूसुफ की बुक है और इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो है लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। उन पे आप फोकस करें, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। इसके साथ बीएससी की बुक है मैथमेटिकल मेथड्स, ये भी एसएम यूसुफ की है, हमारे बीएससी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। मैथमेटिकल मेथड्स ये बुक हमें एमएससी के सिलेबस को पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि इसके चैप्टर नंबर 1 जो है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारी हेल्प करेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले आप इसका पहला चैप्टर पढ़ें ताकि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ना इजी हो जाए। इसी तरह से इसका दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा का। अलजेब्रा की बुक पढ़ने से पहले आप इसका सेकंड चैप्टर पढ़ें जो कि आपको हेल्प करेगा अलजेब्रा की बुक को पढ़ने के लिए। इसका तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर वो मैट्रिसेस पे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे हैं, उसको देखें। और इसका छठा चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस हमें लीनियर अलजेब्रा में हेल्प करता है।
7वां चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस है, वो भी अलजबरा में और फंक्शनल में भी टॉपिक है। 8वां चैप्टर इन्फिनिट सीरीज। इन्फिनिट सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रियल का टॉपिक है, रियल में भी हेल्प करता है। और इसका चैप्टर नंबर 9 एंड 10 वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा अलग से एक सब्जेक्ट है वो उसमें हेल्प करेगा। ये आपके लिए काफ़ी होगा अगर आप इसके जो चैप्टर हैं 2 उनको तैयार कर लें तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक तैयार हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, उनको देखें। इसके बाद इसके साथ जो एफएससी की बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर की मैथ की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की और सेकंड ईयर की, वो भी आपने पढ़नी है, उनकी थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है टॉपिक। ये जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इन बुक्स के आपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो टॉपिक्स के लिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस या जीसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड कर लें और इन बुक्स के जो टॉपिक्स उनके आउटलाइंस में दिए गए हैं आप उनको तैयार करें। टॉपिक आपने इस तरह से तैयार करना है कि हर टॉपिक की डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म या फार्मूला और उसके जो रिजल्ट्स, लेमा या करोलरी या थ्योरम्स वगैरह में दिए गए हैं उसको देखना है। तो अगर आप सारे टॉपिक्स नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि जो शुरू वाले टॉपिक्स हैं उनको आप डिटेल से देख लें और जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको आप टच ज़रूर करें, डेफिनेशन तक ही टच करें, उनके कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स पढ़ लें ताकि आप उसके साथ टच हों तो आप कुछ ना कुछ 2-4 एमसीक्यूज अगर वहां से बनते हैं तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ना छोड़ें और उसको जितना आप कर सकते हैं उतना करें। और ये जो सारा सिलेबस है, अगर आप जितना ज़्यादा सिलेबस करेंगे उतना ज़्यादा आप टेस्ट में को अटेम्प्ट कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट की तैयारी के हवाले से जितनी बातें आपके जहन में होंगी, जो आप पूछना चाह रहे होंगे, आपको उन सब का आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो या कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।